Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 59. आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 137 एंड पोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग बता दी. मैंने बताया कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड भी हैं, एट द सेम टाइम अलग भी हैं. रिलेटेड कैसे हैं कि जहां डेलीगेशन होगा वहीं डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है. अगर डेलीगेशन नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है. डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यही बताया था. और डिफरेंट कैसे है कि डेलीगेशन दो लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो सकता है. डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होगा फ्रॉम टॉप टू द लोअर लेवल, तब डिसेंट्रलाइजेशन होता है. तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस. देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, काफी हद तक सेम है. आप पॉइंट्स लिख सकते हो एग्जाम में मैच करके, नो इश्यूज. ठीक है, बस डिफरेंस ध्यान रखना माइंड में कि डेलीगेशन दो ही लोगों के बीच होता है. डिसेंट्रलाइजेशन जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर डेलीगेशन हो तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव्स लेने का ना डेवलपमेंट करवाता है. मतलब सबऑर्डिनेट्स खुद इनिशिएटिव लेते हैं, अपने खुद के स्टेप्स उठाते हैं किसी काम को करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से. देखो कैसे. इंडिकेट्स ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन सबऑर्डिनेट्स. देखो, जब भी कोई टॉप लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, अथॉरिटी पास हो रही है हर एक लेवल पर, हर एक एम्प्लॉय को, है ना. चाहे आप लोअर लेवल पे हो चाहे आप अपर लेवल पे हो, आपको अथॉरिटी पास होगी. तो जब एक सबऑर्डिनेट को, एक मिडिल या लोअर लेवल के मैनेजर को, मिडिल या लोअर लेवल के एम्प्लॉय को अथॉरिटी पास होती है, तो उसका क्या होता है? ट्रस्ट और फेथ डेवलप होने लग जाता है. ठीक है, कैसे? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लगता है कि यार जो मेरा टॉप लेवल है ना, वो मेरे पे भरोसा करता है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर ने आपको मॉनिटर बनाया, तो आपको क्या लगेगा कि टीचर मेरे पे भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है. तो सेम गोज फॉर इन एन ऑफिस, इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट भी यही फील करता है. उसको लगता है कि जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अथॉरिटी पास की जाती है, तो उसे लगता है कि हाँ, जो मेरा टॉप लेवल है वो मुझ पे भरोसा करता है. ठीक है, तो जब उसे ऐसा फील होता है तो इट लीड्स टू मोटिवेशन. तो ये क्या लेकर के आता है? मोटिवेशन. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज फिर मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये मेरे पे भरोसा करते हैं और मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, इनके भरोसे पर खरा उतरना है. ठीक है, सो क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट देना, अपना पर्सनलाइजेशन देना काम में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है? उन्हें हर एक छोटी छोटी चीज के लिए कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है. एम्प्लॉयज अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी आपने बांट दी हर एक एम्प्लॉय को, तो उसे बार बार छोटे मोटे काम के लिए अपने टॉप लेवल के पास जाकर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. तो जब उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या होता है? वो अपने इनिशिएटिव्स और अच्छे से ले पाता है. वो अपना पर्सनलाइजेशन, अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काम में लगा पाता है, अपने पर्सनल आइडियाज, अपना पर्सनल अप्रोच. सो इससे क्या होता है? आप ओवरऑल कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव्स लेने की हिम्मत आती है, इनिशिएटिव डेवलप होता है. देन सेकेंड, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. बिल्कुल, ये पॉइंट डेलीगेशन के साथ भी एसोसिएटेड था. एम्प्लॉयज लर्न द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि उनको अथॉरिटी दी जाती है, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को मिडिल लेवल की अथॉरिटीज दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है, पावर दिया जा रहा है कि तुम डिसीजंस लो, तुम बताओ क्या होगा. तो जब वो बार बार मिडिल लेवल का काम करेगा कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉई, तो क्या होगा? उसे एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे टॉप लेवल पे काम किया जाता है. राइट. तो जब उसे बार बार एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस होल्डर होता जाएगा, तो क्या होगा? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वेकेंट जॉब पोजीशन होगी,
ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी मैनेजर की, तो वो क्या करेंगे, फिर नया मैनेजर ढूंढने की जगह प्रमोशन कर देंगे उस लोअर लेवल एम्प्लॉय का हायर लेवल पर। क्यों? बिकॉज एक तो ऑलरेडी वो पुराना एम्प्लॉय है, दूसरा क्या कि उसने कॉन्स्टेंटली मैनेजरियल लेवल का काम किया है अपने टेन्योर में, तो उसे पता है कि काम कैसे होता है। सो आप ये कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, जो फ्यूचर में जो आपका टैलेंट है, जो फ्यूचर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको अपर लेवल का काम करने का मौका मिलता है, और जब वो अपर लेवल का काम करते हैं तो वो सीखते हैं कि कैसे मैनेजरियल लेवल का काम होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई वेकेंट जॉब पोजीशन होगी तो प्रमोशंस बहुत इजीली हो जाते हैं। एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करूं तो अगर स्कूल में टीचर ने आपको मॉनिटर बनाया, टीचर आपको डेली मॉनिटर बनाती है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी और बिल्ड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे लोगों को टैकल किया जाता है। सो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो रहा है, आपका फ्यूचर में फ्यूचर लीडर बन रहे हो आप, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। सो उसी तरीके से मैनेजर्स का भी डेवलपमेंट होता है, और जो इंप्लॉइज लोअर लेवल पे हैं उनका भी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तरीके से कह लो ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। आया आपको समझ में? देन देखो थर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे, कि यहां पर क्या है, रेड टैपिज्म नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेड टैपिज्म? रेड टैपिज्म का मतलब होता है जब आपके पास पूरी अथॉरिटी नहीं हो कोई डिसीजन लेने की, और आप किसी अपने से ऊपर वाले को पूछो, आपसे ऊपर वाला किसी और ऊपर वाले को पूछे, तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो जाती है। जैसे मैंने एक फनी एग्जांपल आपको दिया था कि अगर किसी बच्चे को वॉशरूम जाना है और टीचर के पास अथॉरिटी नहीं है उसे भेजने की, तो वो अपने से ऊपर वाइस प्रिंसिपल को पूछेगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल डायरेक्टर को, तो कितना टाइम लग जाता है किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्विवेलेंट आप अथॉरिटी भी दे रहे हो, उतनी ही लेवल की अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन भी दे रहे हो। तो जब एम्प्लॉयज को ही सारा डिसीजन लेना है तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत चुटकी में बहुत फास्ट हो जाता है। सो विच लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग। तो आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, ये एम्प्लॉयज को पावर देता है डिसीजन लेने का। जब एम्प्लॉयज अपने लेवल पर इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, उन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है, रेड टैपिज्म नहीं रहता है। देन फोर्थ, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये पॉइंट आप डेलीगेशन के साथ भी जोड़ सकते हो। कैसे, कि देखो टॉप लेवल को सारा काम संभालना है, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, ठीक है, तो हमेशा टॉप लेवल क्या होगा, ओवरबर्डन रहता है काम के साथ। टॉप लेवल बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहेगा, उनपे बहुत प्रेशर रहता है। सो ऐसे में जब वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, काम को ना सिर्फ बांट रहे हैं बल्कि अथॉरिटी को भी बांट रहे हैं, तो एक तरीके से कह लो वो अपना पल्ला झाड़ रहे होते हैं। सो इससे क्या होता है, टॉप लेवल इज नॉट ओवरबर्डेंड, उनका काम कोई और कर देता है। सो फ्री टू फोकस ऑन कोर इंपॉर्टेंट एरियाज एंड इश्यूज। सो टॉप लेवल क्या कर सकता है, नॉट सो कोर एरियाज पे फोकस करने की जगह कोर इंपॉर्टेंट एरियाज, जो उनके मेजर डिसीजन है, जो उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने जरूरी है, वो ले सकता है, और ऑपरेशनल लेवल डिसीजन डिसेंट्रलाइज कर सकता है। मतलब कि समझना बहुत सिंपल सी चीज है, आपको अगर 10 काम करने और आपने 6 काम किसी और को बांट दिए, तो ऑब्वियसली आपको रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपके 6 काम भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और 4 काम जो आपको खुद करने थे, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, आप वो भी अच्छे से कर पा रहे हो। सो डिसेंट्रलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंस क्या हुई कि टॉप लेवल को बड़ा आराम मिल जाता है इससे। आया आपको समझ में? क्योंकि वो उनका ओवरबर्डननेस दूर हो जाती है, उनको रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखो समझना कैसे, डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल। लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज है उनको फ्रीडम मिल रहा है, काम अपने हिसाब से अपने इनिशिएटिव्स लेकर के कर सकते हैं वो, और ना सिर्फ वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, उन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन्हें बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉप लेवल से कि सर मैं ये करने का सोच रहा था, कर लूं क्या। क्यों? क्योंकि आप उन्हें ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, बल्कि आप उन्हें फ्रीडम भी दे रहे हो, उन्हें अथॉरिटी भी दे रहे हो। सो जब फ्रीडम और ऑटोनॉमी मिलता है लोअर लेवल पर, तो सबऑर्डिनेट्स को क्या होता है, हेल्प हो जाती है। कैसे हेल्प हो जाती है, कि उन्हें बार बार नहीं पूछना पड़ेगा, आपने एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर बता दिया, एक काम को करने का स्टैंडर्डाइजेशन बता दिया कि काम ऐसे कर लेना। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कोई और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो कि बेटर है, तो तुम 3-4 ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके अच्छे से अपना दिमाग लगा करके उस काम को कर लेना। सो क्या होगा कि इससे बार बार है ना डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, बार बार उन्हें अपने सुपीरियर को दिखाना नहीं पड़ेगा।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है मान लो, तो प्रिंसिपल ने ये टास्क उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया कि तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम जानो तुम्हें क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सिलेबस बहुत इजीली और बहुत क्रिएटिवली कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर के पास ऑटोनॉमी होगी, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, मतलब सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया एंड टाइम भी बच गया। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जैसे ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा रेवेन्यूज आएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। ड्यूअल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। कैसे? एक तरफ तो जहां एम्प्लॉय जो है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फ्रीडम दिया, तो उसका तो डेवलपमेंट हो ही रहा है फ्यूचर मैनेजर बनने के लिए। साथ ही साथ जब डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो रहा है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि ड्यूअल ग्रोथ होता है। देन बात की जाए डिसेंट्रलाइजेशन की और इंपॉर्टेंस की, तो बेटर कंट्रोल। कंट्रोल बहुत बेटर हो जाता है। कैसे? इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज टेक देयर ओन डिसीजन, कि माना एम्प्लॉइज सारे डिसीजन अपने खुद लेते हैं, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है, बीच में मैनेजर जो होता है वो कीड़ा नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, क्या एम्प्लॉइज अकाउंटेबल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस। कि मान लो कोई पर्टिकुलर काम बहुत इजी तरीके से हो सकता था, लेकिन एम्प्लॉय ने उसे बहुत टाइम लगा करके किया, तो मैनेजर ये पूछ सकता है कि तुमने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया जब ये काम इजी तरीके से हो सकता था। और उस एम्प्लॉय को अपना आंसर देना पड़ेगा कि क्या सोच करके उसने इजी काम को मुश्किल तरीके से कर दिया। सो बेटर कंट्रोल थ्रू स्कोर कार्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि स्कोर कार्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल बीपीओज में क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना, उनका एक स्कोर कार्ड होता है कि पूरे वो ना वीकली एनालाइज किया जाता है कि एक वीक में जिसने भी ज्यादा अच्छा काम किया उसको ज्यादा स्कोर, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज का मोरल भी हाई होता है। जो एक्चुअली काम कर रहा है, जो डिजर्विंग है, उसको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो और मोटिवेट होता है अच्छे से काम करने में। जो काम अच्छे से नहीं कर रहे वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। कैसे? ये देख करके कि यार इसकी तो कितनी तारीफ हुई, इसने काम अच्छे से किया, मैं भी इस बार अच्छे स्कोर कार्ड करूंगा, अच्छे पॉइंट्स लाऊंगा। ठीक है, एंड देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या है? एमआईएस एक आप कह सकते हो टेक्नो फ्रेंडली तरीका है, जिससे आप कंट्रोल करते हो अपने एम्प्लॉयज को। उनकी सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है। सो आप कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन से बेटर कंट्रोल आता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। देखो इनिशिएटिव्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल प्रमोट करता है। कैसे? जब आपके ऊपर सारा काम छोड़ दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल पापा ने कहा कि ये सारी चीजें लेकर के आना, आपको सामान की लिस्ट दे दी और बोला कि तेरी मर्जी, तेरे हिसाब से कैलकुलेशन एनालिसिस करके ले आना, तो आप अपना इनिशिएटिव लगाओगे। रेदर देन गोइंग ऑन टू द सेम ओल्ड शॉप, आप किसी नई शॉप पर जाओगे, कोई नया प्रोडक्ट देखोगे, 4-5 प्रोडक्ट देखोगे, सेम 4-5 ब्रांड देखोगे सेम प्रोडक्ट में और उस अकॉर्डिंग डील करोगे। सो क्या होता है, इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, आपके बढ़ जाते हैं। इनिशिएटिव्स कब बढ़ते हैं? आप कब इनिशिएटिव लोगे? कब आप 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स देखोगे? जब अथॉरिटी आपको मिलेगी। लाइक से फॉर एग्जांपल पापा आपको बोलेंगे कि बेटा अमूल घी लेकर के आ और इसी दुकान से लेकर के आ, तो क्या होगा, आप इनिशिएटिव नहीं लगा सकते उसमें। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको टास्क बता दिया, लेकिन यही पापा आपको बोले कि बेटा घी लेकर के आ, ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओगे आप 4 ब्रांड्स देखोगे, अमूल देखोगे, मदर डेयरी देखोगे, ऐसे और 2 ब्रांड्स आप देखोगे, आप उनकी प्राइसिंग देखोगे, फिर आप दूसरे शॉप पर भी जाओगे और उनकी प्राइसिंग देखोगे सेम ब्रांड्स की। तो इससे क्या होता है कि अथॉरिटी से क्या मिलता है, इनिशिएटिव मिलता है। इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अथॉरिटी। इसका मतलब क्या कि जब आपको पावर मिल गया डिसीजन लेने का, तो आप अपने इनिशिएटिव्स लगा पाओगे। सो देखो जितना फ्रीडम मिलेगा उतने ज्यादा इनिशिएटिव्स एम्प्लॉइज लगाएंगे। लाइक एग्जांपल, अब पापा ने, आपको पता है कि पापा आपको डांटेंगे नहीं अगर आप अपनी चॉइस कर लेते हो घी लाने में। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप ज्यादा इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व करोगे। वहीं आपको डर लगता है कि नहीं यार मैं कोई नया ब्रांड नहीं ले सकता, अनपॉपुलर ब्रांड, पापा डांटेंगे, तो आप उस ब्रांड को चाहते हुए भी नहीं ले पाओगे। सो एक चीज समझे आप, क्यों मैंने ये बहुत बेसिस लेवल का एग्जांपल दिया कि जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी आपको, जितना ज्यादा फ्रीडम मिलेगा वर्किंग में, उतना ही आप इनिशिएटिव लगाओगे। देन क्रिएटिविटी व्हेन लोअर लेवल टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपर लेवल। अब देखो इसी एग्जांपल पे अगर कंटिन्यू करूं तो घी लाने का काम पापा का,
ठीक है, लेकिन आपने अपनी क्रिएटिविटी लगाई, आप एकदम से कोई XYZ नया ब्रांड लेकर के आते हो और पापा को बोलते हो कि पापा देखो मैंने ना सारे ब्रांड्स एनालिसिस किए थे, पुराने भी और नए भी, रेप्यूटेड भी, मुझे यार ये ब्रांड नया तो है पर मुझे बहुत भरोसेमंद लग रहा है, हमें ये ट्राई करना चाहिए। सो इससे क्या हुआ, जब आपको ऑटोनॉमी मिली, अथॉरिटी मिली, फ्रीडम मिला काम करने का, अपने डिसीजंस खुद लेने का, तो क्रिएटिविटी भी तो बढ़ी ना आपकी। आया समझ में? देन देखो लास्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूव टीम वर्क। देखो कैसे, एवरीवन शेयर्स डिसीजन मेकिंग पावर्स। जनरली क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता वहां बैक बाइटिंग होती है। कैसे, सबॉर्डिनेट्स ना बैक बाइटिंग करते हैं अपने मैनेजर्स को लेकर के कि यार काम करवाता रहता है, पैसे तो देता नहीं है, खुद तो छुट्टी मार लेगा, हमें तो कुछ नहीं कर, हमें तो देता ही नहीं है मौका कभी कोई डिसीजन लेने का, हमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है क्या, लाइक दैट। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जब हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर एक एम्प्लॉय को इनिशिएटिव मिलेगा, सो इससे क्या होगा कि सब डिसीजन मेकिंग पावर है सबके पास ऑटोनॉमी है, सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, तो क्या होगा, दिस लीड्स टू इंटीग्रेशन एज वन टीम। सब टीम बनकर के काम करेंगे, सबको पता होगा कि कोई हमारा बॉस नहीं है, हमें ऑटोनॉमी दी गई है, हमारा खुद का एक से है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा खुद का एक वजूद है एज एन एम्प्लॉय, मेरी बात भी रखी जाएगी, मेरी बात की तवज्जो होगी, मेरी बात को वेटेज मिलेगा। सो इससे टीम वर्क इंप्रूव होता है, रेदर देन बैक बाइटिंग, टीम वर्क ज्यादा बढ़ जाता है। सो आया आपको डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस समझ में? आई होप आ गए होंगे। नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से 10 बार देखना, जरूर आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।